क्योंकि कल की जो एक बैठक थी ऑपोजिशन की, वो बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बनी है, क्योंकि उसमें तमाम ऑपोजिशन के सीनियर रहनुमा पीटीआई के साथ बैठे और हम आवाज हुए। सो आपकी हुकूमत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गैर नुमाइंदा अवाम पर मुसल्लत हुकूमत, तनहा मुकाबला करने के बजाय अब पीटीआई जिस ऑपोजिशन के साथ बैठी, आपकी हुकूमत के लिए तो खतरे की घंटी नहीं बजती इसमें? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आज 5 इसके जो हवाले से, फरवरी के हवाले से मजम्मत करूंगा इंडिया की, पुरजोर मजम्मत, कि जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर, खुद ही वो उस वक्त का राजा था जो सिख रहनुमा था, वो लेके गया था इसको सिक्योरिटी काउंसिल में, और आज भी उन्होंने कब्जा किया, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है और बहुत सारे बच्चों को जो है वो यतीम कर दिया, बहुत सारी हमारी बहनों की असमत दरी की है पैलेट गन्स के जरिए। तो सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मतलब एक नाकामी है, ओआईसी की भी नाकामी है और उनकी भी नाकामी है। इस बात में कोई मौसर आवाज़ नहीं उठ रही और दिन ब दिन जो रूहें हैं वो जिस्मों से लदा हो रही हैं। अब आगे इनके बेस की तरफ, अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो कामरान मुर्जा साहब जनरल सेक्रेटरी है या व्हाट्सएवर, तो वो बता रहे थे कि अभी तो ये एक आगाज़ हुआ है, कोई बात नहीं, हमें इस पर कोई वो नहीं है, ना कोई खौफ है ना फियर है, ये इनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। अगर इकट्ठे होना चाहते हैं तो ये हों इकट्ठे, लेकिन ये सिर्फ इतना देख लें कि किस इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पोलिटिशियंस इनकी बलोचिस्तान में है अपना, बल्कि अभी मैं और सेंटर साहब, हमारे मोहम्मद साहब एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो वहां पर और या केपी में, ना पंजाब में कोई पटिशन है ना कोई सिंध में पटिशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये करें। अभी तो रात को तो सिर्फ ये था नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, किसी ने कहा कि खाना अच्छा था और दूसरे ने कहा सबसे अच्छा पेशावरी कावा था जो सबसे अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा खाना भी मिले, ये अच्छा कावा भी मिले, तो ये लेकिन दूसरे नंबर पे अभी जो कामरान मुर्जा साहब फरमा रहे थे, उनके बड़े सीनियर और उनके लायर भी हैं और कॉम्पिटेंट आदमी, उन्होंने कहा अभी इस किस्म का ये पहल करनी पड़ेगी बानी पीटीआई को, जो भी वो बड़ी जमात है, उसके बाद हम पहले पार्लियामेंट में हम अपोजिशन बनाएंगे या व्हाट्सएवर, वो भी अगर हम एक बात पे एग्री हो जाते हैं तो। साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया, मैं भी था, मेरा न्याजी भी था, हम तीनों थे, तो इसलिए भी देखना पड़ेगा ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें तो कोई इस किस्म की बात नहीं है कि आप मतलब कि इनकी ख्वाहिश पे या इनकी जाती अना के ये तस्कीन के लिए हम कह देंगे ठीक है जी इलेक्शन करवा देते हैं, ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे। इनकी सारी पिटीशनें तो सब जुटस हैं, जितने भी इन्होंने केसेस किए हैं अभी तक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास हैं, और इसके अलावा भी मामला जो पेंडिंग है। अभी इन्होंने जो खत लिखा है वो मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था, हम जाते हैं इस खत को मेरी आखिरी तहरीर समझना, मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना। भी एक और खत आएगा, आखिरी खत वो होगा। चले, इस खत की तो उनकी मुख्तलिफ तशरीह है, वो इसको कोई नूरजहां के गाने से तशबीह नहीं देते। नहीं, मैं तो दे रहा हूं ना, पैगाम समझते हैं। वैसे तो कहते हैं किसी का खत पढ़ना बुरी बात है, ये खुद ही पढ़ी जा रहे हैं, वो ओपन लेटर है। सेनेटर साहब, इस बार क्या मुख्तलिफ है? हमने देखा अचकजई साहब के साथ मिलकर भी आप लोगों ने ऑपोजिशन का एक अलायंस बनाया, उनको उसका सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस अंदाज में भी कि अचकजई साहब आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की ख्वाब ख्वाहिश हो, या बैरिस्टर साहब की अगर एक मुलाकात हो जाए तो उसको खुश आइंद करार दिया गया हो, इसकी वो मुखालफत की थी उन्होंने पब्लिकली भी। सो क्या मुख्तलिफ होगा इस बार इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद में, जिससे हुकूमत भी जरा संजीदा ले ऑपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में शायद कहूँ कि जिस तरीके से बाज़ चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, लेकिन एनीवे जो ये मूवमेंट जो हमने स्टार्ट की है, जो तहफ़्फ़ुज़ जो आइन की जो एक मूवमेंट है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट विल कीप ऑन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मोमेंटम गैदर होगा। इसके अंदर वो जो कहते हैं ना, मैं निकला तो अकेला था और आगे कारवां बनता गया, तो कारवां बनता जाएगा। उसकी वजह ये है, जिसकी निशानदेही वो जो अभी कह रहे थे ना कि ये ख़त जो है ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए ऊपर, वो फिर इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना कि एक तो पढ़े लिखे और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ओपन लेटर का मतलब ये होता है, वो खुला खत होता है, वो सब के लिए होता है, वो आवाम के लिए होता है, उस शख्स के लिए भी होता है, ये ओपन होता है, ये किसी का छुपा हुआ लेटर नहीं होता, इसके ऊपर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा होता। सो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जो एक स्टेटमेंट होता है ना, वो देखता है फ्यूचर को और उसने चीज़ों को करेक्ट करना है। तो उसने 6 चीज़ों की निशानदेही की है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। उन्होंने इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसमें अपना जिक्र नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। वो बेसिकली कह रहे कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं होते, जिसकी वजह से पॉलिटिकल मैरिट नहीं आती, एंड देन इट स्टार्ट्स अ विशियस साइकिल। क्योंकि पॉलिटिकल मैरिट जब नहीं आती, उसकी वजह से पॉलिटिकल डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे वो सारे पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल डिसऑनेस्ट हो जाते हैं,
वो ऐसे लॉस तो नहीं होता आपके अपने दौर के अंदर। मैं देखिए मैं इसको इस टाइम के साथ कैद नहीं कर रहे इमरान खान। इमरान खान जनरल पॉइंट्स बता रहे कि ये है। नंबर 2, मतलब दोहरी पॉलिसी तो फिर डॉक्टर साहब हमें सवाल करने में मजबूर करते हैं। पीका के साथ आप लोग भी यही करना चाहते थे जो इन्होंने कर लिया। अब वो वहां पे पीका के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हम इसको उसूली आवाज तो नहीं कह सकते। मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया, लेकिन हाँ, बतौर मीडिया या आजादी जब आप बता रही थी पीका पे, आप अपने ख्यालात बता रही थी, मैंने वो भी सुना था, लेकिन अलाउ मी, ठीक है। हम खुद मुखालफत पीका में चेयरमैन नहीं अपना था। सुन लेना। अच्छा, जो 26th अमेंडमेंट आई थी, उस 26th अमेंडमेंट के लिहाज से जिस तरीके से हम लोग जुडिशरी को मैनिपुलेट कर रहे, और एक जज साहब है जिनको हम प्यून जज बना रहे, ये वो जज साहब थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिन्होंने एक बेंच के 2 जजेस के बेंच के डिसीजन में दूसरे जज के डिसीजन के सिग्नेचर के बगैर करके उसको आगे कर दिया। बाद में दूसरे जज ने कहा था कि यार ये है, तो ये उनको वो कर रहे हैं और एक जूनियर बंदे को लेकर नहीं देखिए ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने पीका की बात की। पीका बना था 2015 में, पीका बना था 2015 में। हम लोगों ने उसके ऊपर 3 महीनों के लिए एक सदारती रेफरेंस आया था, और उसके ऊपर वो सिर्फ किया था कि इसके ऊपर बात बहस करें, उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर उसको बंद कर दिया था। उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया, हमने उसको एज अ एक्ट नहीं लेकर आए थे। उसके अंदर जो चीजें थी उनको वैसे ही रहने देता, हमने फिर उसको कोई चेंजेस नहीं लेकर आए। इस वक्त जो पीका आया है, इसमें मुख्तलिफ चीजें, आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है? अभी रिसेंटली ये हुआ है, जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप इज अ क्लोज्ड डिस्कशन बिटवीन हम 4-5 बंदों के दरमियान में, या 10 बंदों या 20 बंदों के दरमियान में। उसके दरमियान में अगर कोई बात हुई, आपको पता है वहां पे बंदे को उसका जो एडमिन है जिसने शेयर किया, उसको भी पकड़ के गिरफ्तार कर